ठीक है, डाटा ऑन करेंगे, जहाँ पे आएंगे वहीं पर। दोस्तों एक बार आपका फिर से एनएससी फिजिक्स क्लास में खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे टॉपिक वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चंस को बार बार आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जाते रहे हैं। अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन देखें तो कभी रिफ्लेक्शन और कभी रिफ्रैक्शन, कभी एक साल रिफ्लेक्शन का पूछा तो दूसरे साल रिफ्रैक्शन का वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ आपको वेव प्रिंसिपल करना है, सेकेंडरी वेव फ्रंट प्रिंसिपल। तो दोस्तों व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, ये आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है। ये आप 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, 10th में पढ़ते आ रहे हैं, फिर यहाँ भी पढ़ाया गया था। लेकिन पहली बार आप इनका वेरिफिकेशन देखेंगे कि लॉ भी वेरीफाई किया जा सकता है और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना को भी हम सत्यापित कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से फिगर को देखें। एक एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जिनको फिगर समझ में आया तो एक एक लाइन पढ़िए, एक एक है ना लाइन पढ़िए और एक एक लाइन खींचिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, लेट एक्स वाई इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो सबसे पहले एक्स वाई खींच लीजिए। मान लीजिए ऊपर हवा है नीचे वाटर है, दो मीडियम को अलग करेगा तभी वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। हम मान के चल रहे नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रियर मीडियम है, विच सेपरेट 2 मीडियम्स, 2 मीडियम को अलग कर रहा है। अब आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों ए बी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है। यहाँ देखिए वहाँ भी लिखा हुआ ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। जिनको फिगर बनाने में दिक्कत हो रहा है एक एक लाइन पढ़ें और एक एक लाइन खींचें। ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब करा वैन ए रीच दैट ए डैश, देखिए ए को ए डैश पे पहुँचा दीजिए। देन इन फर्स्ट मीडियम, ए देखिए पहला मीडियम में आ रहा है। देन बी रीच्ड एट एम, ये बी कहाँ पे जा रहा है, एम पे जा रहा है। लेकिन किस मीडियम में, इन सेकेंड मीडियम, दूसरे मीडियम में। एक एक पॉइंट देखिए इसी अनुसार ये फिगर ड्रॉ कीजिए। आप फिगर ड्रॉ करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगता है लोगों को, तो आप एक एक लाइन पढ़े। मैंने एक एक लाइन लिख दिया है कैसे फिगर ड्रॉ किया गया है। अब दोस्तों क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड मीडियम बी रीच्ड एट सी। जब दूसरा मीडियम नहीं हो, एक ही मीडियम हो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लाइट सीधी रेखा में चलती है। ए बी भी सीधा चलेगा, सीधा चलेगा। कहाँ आ जाएगा, ए डैश सी पे आ जाएगा, ए डैश सी पर आ जाएगा। अब ये मानकर चलें, अब ये डैश कब क्या, ये मान के चलना पड़ा कि जब दूसरा मीडियम नहीं हो तब ए बी कहाँ पहुंच रहा है, ए डैश सी पर। इसके बाद अगला काम क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, टेक ए पॉइंट पी ऑन ए बी पे एक पॉइंट पी लिया, टी ऑन ए बी। उसके बाद ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ए डैश। देखिए पी क्यू पैरेलल खींचा ए डैश के। क्या लिखा, विच कट एक्स वाई एट आर। देखिए एक्स वाई को आर पी के कट कर रहा है। ड्रॉ आर एस परपेंडिकुलर ऑन ए डैश एम, ए डैश एम पे परपेंडिकुलर खींचा गया है। इसके बाद देखिए आइए एम डी, एम बी नहीं होगा, ये एम डैश बी होगा। डैश देखिए ऊपर में एम डैश है ना, आप लोग भी सही कर लीजिए। तो एम डैश बी, दो जगह एम आ गया था, एक यहाँ एम है यहाँ एम है, ऊपर वाला क्या है, एम डैश है। यहाँ पे सही कीजिए एम डैश बी, नहीं तो बाद में खोजेंगे कि एम बी कैसे परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर एम डैश बी इस परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। और एच बी ये परपेंडिकुलर है ऑन ए बी। इतना फिगर बनाने के बाद आपको एंगल के बारे में सोचना है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, ये वाला छोटा सा कोण 90 माइनस आई होगा, ये एंगल फिर आई होगा। क्यों, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस आई, तो ये क्या बचा, आई। इधर से आइए, अपवर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये वाला देखिए 90 माइनस आर, ये 90, ये फिर क्या हो गया, आर। अब इसके बाद दोस्तों आप सिमिलर ट्राइंगल्स लें, ट्राइंगल्स ए डैश आर क्यू, ए डैश आर क्यू, ये सिमिलर है ए डैश बी सी के।
ए डैश बी सी के। अब ए डैश आर लें, बड़े वाले का क्या लेंगे, ए डैश बी। आर क्यू लें तो बड़े वाले का क्या लेंगे, बी सी, बी सी लेंगे। अब देखिए ट्रायंगल ए डैश आर एस, ए डैश आर एस ये सिमिलर है ए डैश बी एम के। इसका लें ए डैश आर, तो बड़े वाले का ए डैश बी। इसका ले लें आर एस, इसका क्या लेंगे, बी एम। फर्स्ट सेकेंड से देखिए एल एच एस इक्वल है, मैंने ऐसे घेर भी दिखाया है, देखिए एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस क्या होंगे, इक्वल होंगे फर्स्ट सेकेंड से। तो क्या हो गया, आर क्यू बाई बी सी बराबर हो गया आर एस बाई बी एम। अब आर एस को नीचे ले जाइए, बी सी को ऊपर, देखिए वही क्या किया, आर एस नीचे आया, बी सी ऊपर। अब बी से सी तक की दूरी देखिए, बी से सी तक की जो दूरी है ये कब कवर करता है, जब दूसरा मीडियम नहीं, इसको डॉट डॉट भी खींचा गया। हमने माना था कि अगर दूसरा मीडियम नहीं होता तब बी सी पे जाता। जितने देर में बी सी पे जा रहा उतने ही देर में बी एम पे आ रहा है सेकेंड मीडियम में। जब सेकेंड मीडियम होगा तो एम पे जाएगा, जब सेकेंड मीडियम नहीं होगा तो सी पे आएगा। तो बी से सी तक की जो दूरी होगी, बी सी दूरी बराबर 4 गुने समय पड़े तो v1 t होगा, और बी एम ये v2 t होगा, टी कैंसिल तो v1 बाई v2। तो आर क्यू मतलब जितने देर में आर क्यू पे जा रहा है उतने ही देर पे आर एस पे जा रहा है। ये आर क्यू पे कब पहुंचता है, जब दूसरा मीडियम नहीं होता। देखिए जब दूसरा मीडियम होगा तो आर एस पे आ रहा है, मतलब ये यहाँ से मुड़ रहा है, देखिए ना मुड़ गया यहाँ पे। बेल्ट रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, बेंडिंग को कहते हैं। जब एक पॉइंट ऐसा बेंड हो सकता है तो ए बी का हर पॉइंट इससे रिफ्लेक्ट होगा, और किससे मिलेगा, ए डैश एम से मिलेगा। मतलब ए डैश एम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, मैंने रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और उस पर ये परपेंडिकुलर है कि ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना हो रही है, ये वेरीफाई हो गया। अब इसके 2 लॉ होते हैं, उन लॉ को वेरीफाई करना है। फर्स्ट लॉ आप पढ़ेंगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सब एक ही पॉइंट पे होता है। फर्स्ट लॉ क्या कहला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। इस फिगर में देख सकते हैं एच बी इंसिडेंट रे है। इसके बाद देखिए बी एम ये रिफ्रैक्टेड रे लिख भी दिया गया है यहाँ पे। एम डैश बी ये क्या है, नॉर्मल। तीनों कहाँ, एक ही पॉइंट पे है, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। वेरीफाई हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ के वेरिफिकेशन के लिए पहले ट्रायंगल खोजना पड़ता, सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी ए डैश में है, साइन आई पी बाई एच, पी देखिए ए डैश, एच हो गया बी ए डैश। साइन आर लें पी बाई एच, पी देखिए आपका बी एम, एच क्या है बी ए डैश। वालेकुम सलाम। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन आई का मान निकला, साइन आर का मान निकल चुका है। अब दोनों को आप डिवाइड करें। डिवाइड में हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्टेप एडवांस किया है, भाग को मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दिया। ये पलट जाएगा, बी ए डैश ऊपर और बी एम नीचे, बी ए डैश बी ए कैंसिल, ए डैश बाई बी एम, इसको लिखेंगे v1 t, इसको v2 t, टी टी कैंसिल, v1 बाई v2। और वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो मान होता है वो किसी एक मीडियम में फिक्स होता है। तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट दैट इज कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ यही कहता था ना कि साइन आई बाई साइन आर का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस तरह से प्रकाश के अपवर्तन की घटना और इसके दोनों नियमों का वेरिफिकेशन हो गया। कभी कभी लिखता है सिर्फ वेरीफाई स्नेल्स लॉ, सेकेंड लॉ को ही स्नेल्स लॉ कहते हैं, इसलिए आपको फिर पूरा करना ही होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, और ना अगर हाइगेंस लॉ लिखना है तो इसको नहीं करना है, और इसमें लिखा है हाइगेंस के बेस पे वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन करना है, तब फिर हाइगेंस नहीं लिख के ये करना है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, आधा पढ़ते हैं जिससे आपका इनकम्प्लीट हो जाता है आंसर। देखिए मैं पूरा बोर्ड आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार मैं अच्छे से आपको दिखा दे रहा हूँ शुरू से। पीछे से जाओ, ये दिमाग नहीं है। पूरा आपको नज़दीक से दिखाया जा रहा है, साफ साफ दिखे आपको, कोई प्रॉब्लम ना हो। रोक के दिखा रहा हूँ।
इधर आ जाए, आगे आ जाए आप। इसके बाद मैं ऊपर दिखाना चाहता हूँ अब आपको। ऊपर दिख रहा होगा RQ/RS BC/BA, वहां से शुरू है आपका। आधा काम हुआ आपका, वेरीफाई हो गया रिफ्रैक्शन का। अब लॉ का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज। फिगर से फर्स्ट लॉ वेरीफाई हो रहे हैं आपका, देख सकते हैं। फिगर को ध्यान से देखना है। फिगर एक बार देख रहे हैं आप। आइए मैं लास्ट में दिखा दूँ आपको। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।